हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। 20 क्वेश्चंस है, जल्दी से बनाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके लॉजिक बताऊंगा, इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द बॉल्स डैश एनी एयर हैज़ हैव। नीदर लिखा हुआ है, नीदर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है यहाँ पर, और बॉल्स लिखा हुआ है, ये तो प्लूरल है। लेकिन बॉल्स के कारण यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, बल्कि नीदर के कारण वर्ब आएगा। जब भी ऐसा केस रहे, नीदर या ईदर लिखा हो, बीच में प्रेपोजिशन हो ओ एफ अव, और फिर नाउन लिखा हुआ हो, प्लूरल ही होगा नाउन। नीदर और इधर का इस्तेमाल दो के लिए होता है, हमेशा दो चीज़ों के लिए। लेकिन नीदर और इधर का इस्तेमाल किसी एक चीज़ को बताने के लिए होता है। ठीक है, नीदर और इधर का इस्तेमाल दो चीज़ों के कंडीशन में होता है, लेकिन नीदर और इधर बताता एक चीज़ को, यानी नीदर और इधर सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कौन सा है? हैज़, इसलिए यहाँ पर हैज़ करेक्ट है। ईदर द लेडी or the man dash going to the market। या तो लेडी या तो मैन मार्केट जा रहा है। अब देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में इधर लिखा मिलेगा तो आगे और लिखा मिलेगा, तो और के बाद जो भी नाउन आए उस नाउन के मुताबिक वर्ब होता है। तो यहाँ पर द मैन लिखा है, द मैन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर के कारण हम सिंगुलर वर्ब अग्रीमेंट में लगाएंगे, इसलिए इज करेक्ट है। नीदर द बॉयज, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर और नहीं होगा बल्कि नॉर लिखना होगा। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स डैश अलाउड इन द क्लास। ना तो लड़के ना तो लड़कियाँ कक्षा में अलाउ किए गए थे, परमिट किए गए थे। तो यहाँ केस वही है, सिर्फ हमने ईदर में और देखा, नीदर में नॉर। तो नीदर में नॉर ही लगता है, ये ध्यान रखना है। और नॉर के बाद जो हमें नाउन लिखा मिलेगा उसी के मुताबिक वर्ब होता है। तो द गर्ल्स लिखा है जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी वर्ब होगा। सीखा क्या हमने? और नॉर के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के नंबर के मुताबिक वर्ब होगा। नीदर द चेयर्स नॉर द टेबल। अब नॉर के बाद का नाउन देखेंगे क्या है। तो नॉर के बाद का नाउन है हमारे पास द टेबल, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर के मुताबिक हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज आंसर करेक्ट है। नीदर द चेयर्स नॉर द टेबल इज एक्सपेंसिव। ना तो कुर्सियाँ ना तो टेबल महंगा है, यानी दोनों में से कुछ भी महंगा नहीं है। नीदर द कप्स नॉर द प्लेट्स। नॉर के बाद लिखा हुआ नाउन प्लूरल है हमारे पास, अभी द प्लेट्स लिखा है, तो प्लूरल के मुताबिक प्लूरल वर्ब होगा, यानी वर यहाँ पर आंसर करेक्ट है। नीदर द कप्स नॉर द प्लेट्स वर वॉश्ड। ना तो कप ना तो प्लेट साफ था, साफ था नहीं बल्कि साफ थे कहेंगे, कारण कि प्लूरल प्लेट्स है, प्लूरल कप्स है, एक से ज़्यादा है, तो हिंदी ठीक बोलनी होगी। नीदर ऑफ देम डैश वेरी फार। अब देखो ऊपर के सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, नीदर ऑफ द बॉल्स था, यहाँ पर है नीदर ऑफ देम। अब देम में दो ही इंसान, यही याद रखना है हमें। देम मतलब वे लोग बहुत नहीं, दो ही, क्योंकि नीदर और इधर का इस्तेमाल दो ही चीज़ों के लिए होता है। तो नीदर ऑफ देम, लेकिन नीदर का अर्थ क्या है? दो में से एक, ना के सेंस में। और इधर का क्या अर्थ है? दो में से एक, हाँ के सेंस में, यानी या तो पहला या तो दूसरा, इधर। और नीदर का क्या अर्थ होता है? ना तो पहला ना तो दूसरा, लेकिन हम एक समय में एक ही की बात करते हैं।
तो नीदर से अर्थ सिंगुलर का आता है, भले ही ये दो के कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो नीदर सीधा जानो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ईदर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। और हमारे पास स्विम्स लिखा है, स्विम्स V5 है, स्विम V1 है, V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। तो नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा यानी V5 लगेगा, यानी स्विम्स करेक्ट है, V5। नेक्स्ट देखो, ईदर द वर्कर्स और द बॉस डैश द ग्रॉसरी डिलीवर्स डिलीवर। ईदर के बाद हमने बात की अभी कि ईदर के बाद और ही आता है, और के बाद जो लिखा हुआ नाउन है उसी के मुताबिक वर्ब होगा। तो और के बाद लिखा है द बॉस, द बॉस यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के मुताबिक हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और V5 सिंगुलर वर्ब होता है, यानी डिलीवर्स लिखेंगे यहाँ। एवरीबॉडी डैश ऑन टाइम फॉर क्लासेस, सभी समय पर आए क्लास के लिए। तो सभी समय पर आए थे, वॉज वर्ब में बात है, पास्ट में बात है। एवरीबॉडी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, एवरीबॉडी एक प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। तो वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वॉज यहाँ करेक्ट होगा। एवरीबॉडी वॉज ऑन टाइम फॉर क्लासेस, नोबॉडी इन द क्लास डैश द करेक्ट आंसर, कक्षा में कोई भी सही उत्तर नहीं जानता है। नोबॉडी भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। नोज V5 सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ नोज होगा। नीदर ऑफ द मेन, अब मेन दो ही होगा, मेन लिखा है, प्लूरल लिखा है, यानी कि दो ही लोगों की बात है, क्योंकि नीदर और ईदर का इस्तेमाल किन्हीं दो चीज़ों के लिए ही होता है, लेकिन एक को अर्थ देता है एक समय में। तो नीदर का अर्थ नेगेटिव है, गौर करो ना, ईदर लिखा है, ईदर का अर्थ पॉजिटिव और ईदर में ही एन लगा है तो नीदर बना। तो एन का अर्थ है नॉट, यानी नॉट ईदर, ना तो ये ना तो वो। तो नीदर का अर्थ नेगेटिव होता है, पहली बात ये जाननी है, और ये सब्जेक्ट के तौर पर अगर इस्तेमाल होता है तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी हैज़ होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नंबर जैसा होगा वैसा ही वर्ब का नंबर होगा, और इसी चैप्टर को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के नंबर के साथ वर्ब के नंबर का अग्रीमेंट। और इंग्लिश में नंबर दो ही है, एक है सिंगुलर और दूसरा नंबर है प्लूरल, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट हियर, इट्स वेरी इजी बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नीदर ऑफ द मैन हैज़ अ पेट, उन दोनों इंसानों में से किसी के पास एक पालतू जानवर नहीं है। 11th में देखो, ईदर द सायरन और माई वॉच डैश इनकरेक्ट। ईदर के बाद हमने और देखा, और के बाद हमारा नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट है। नीदर आर सिस्टर्स नॉर हर ब्रदर, यहाँ और नहीं होगा नॉर होगा, गौर करना, क्योंकि ईदर के लिए तो और आता है, लेकिन एन अगर ईदर में लगाएंगे तो एन और में भी लगाएंगे, इसलिए नीदर के बाद नॉर ही आता है। और नॉर के बाद लिखा हुआ नाउन हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी V5, तो यहाँ गोज़ होगा। मतलब ना तो मेरी बहनें ना तो उसका भाई विद्यालय जाता है, यानी दोनों में से कोई भी विद्यालय नहीं जाते। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स डैश पर्च्ड ऑन द ट्री, पर्च मतलब किसी शाखा पर पक्षियों का बैठना। फ्लॉक्स लिखा है, पक्षियों के झुंड, तो कई झुंड हैं, फ्लॉक्स वर्ड प्लूरल है, एक झुंड नहीं है, कई झुंड हैं। जब कई झुंड हैं तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यानी आर करेक्ट है। $50 डैश ऑन द फ्लोर,
फर्श पर $50 थे। गौर करो $50 मिलकर तो एक ही अमाउंट बन रहा है। मान लो कि इस तरह का एक सैक था, एक बोरी थी या बोरा था जो कह लो, और इसमें $50 पहले से थे। तो हम इस पूरी बोरी को इकट्ठा एक अमाउंट के तौर पर देख रहे हैं। ध्यान से समझना, $50 इकट्ठा है, लेकिन इस पूरे $50 को हम एक इकट्ठा अमाउंट समझ रहे हैं। एज अ होल हम इसे देख रहे हैं। इसीलिए $50 प्लूरल ज़रूर दिख रहा है हमें, लेकिन फंक्शन में सिंगुलर की तरह है, क्योंकि इस पूरे पैसे को हम एक अमाउंट के तौर पर देख रहे हैं, एक अमाउंट के तौर पर देख रहे हैं, एक सर्टन अमाउंट के तौर पर देख रहे हैं। जब सर्टन अमाउंट इसे हम समझ रहे हैं तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं। यह इंग्लिश की डिसिप्लिन है। सो $50 वॉज ऑन द फ्लोर, जबकि $50 सब्जेक्ट के तौर पर प्लूरल दिख रहा है, लेकिन सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि $50 को हम इकट्ठा एक अमाउंट मान रहे हैं, रुपयों का, डॉलर का, पैसों का, जैसा कह लो। मीजल्स डैश अ वेरी कॉमन डिजीज़। मीजल्स नाम की जो बीमारी है यह एक बहुत ही आम बीमारी है। मीजल्स वर्ड दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन सिंगुलर है, क्योंकि बीमारी तो एक ही है। एक ही बीमारी का एक नाम है, एक नाम है, यही गौर करना, यानी सिंगल नेम है। तो सिंगल नेम के साथ सिंगुलर वर्ब, दैट इज। द बॉय along with his friends dash at the cinema। लड़का और लड़के के साथ उसके दोस्त सिनेमा में थे। तो गौर करना, विद आ जाए, अलॉन्ग नहीं रहे, मान लेते हैं ऐसा। द बॉय विद हिज फ्रेंड्स ऐसा होता तो भी, या द बॉय अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, या द बॉय टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। तो विद हो, अलॉन्ग विद हो, या फिर टुगेदर विद हो, सभी केसेस में हम इनसे जो पहले आए हुए नाउन होते हैं इन्हीं के मुताबिक वर्ब लगता है। यहाँ द बॉय है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके कारण सिंगुलर वर्ब वॉज करेक्ट है, इसलिए यहाँ वॉज होगा। ये नियम याद रखना है। विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से पहले आए हुए सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब के नंबर को डिसाइड करते हैं। मंकीज एज वेल एज क्रोकोडाइल्स, बहुत आसान है। एज वेल एज से पहले आए हुए सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब लिखते हैं। मंकीज यहाँ पर प्लूरल नाउन है, प्लूरल के मुताबिक प्लूरल वर्ब होगा करेक्ट आंसर। लेकिन आप एक चीज़ गौर करो कि एज वेल एज से पहले और बाद प्लूरल नाउन ही लिखा है, ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब ही होगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि पहले वाले के मुताबिक होगा या दूसरे वाले के मुताबिक। तो हमेशा पहले वाले के मुताबिक वर्ब होगा। एज वेल एज से पहले और बाद अगर सिंगुलर नाउन लिखा होता, तय था कि सिंगुलर वर्ब ही होगा, लेकिन पहले वाले नाउन के मुताबिक। ध्यान तो ये रखना है, या पहले वाले प्रोनाउन के मुताबिक। जहाँ जहाँ नाउन का इस्तेमाल हो रहा है वह प्रोनाउन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर प्लूरल आ जाए तब आफत है, तब सोचना पड़ेगा। तो एज वेल एज से पहले अगर सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल है, एज वेल एज के बाद प्लूरल नाउन है, तो एज वेल एज के पहले जो सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है उसी के मुताबिक वर्ब होगा। अब पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर आ गया तो पहले वाले प्लूरल के मुताबिक वर्ब होगा। तो सचेत यहाँ रहना है, आसान है। नंबर 18, मैविज टुगेदर विद हर ब्रदर्स। मैविज नाम की एक बच्ची है और टुगेदर विद लिखा है। तो अभी अभी हमने देखा था विद, अलॉन्ग विद या टुगेदर विद, इससे पहले आए हुए सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब लिखते हैं। एंड मैविज इज अ सिंगुलर नेम, इसलिए हम वॉज होगा, वर नहीं होगा। कि मैविज अपने भाइयों के साथ स्कूल से एब्सेंट थी, स्कूल में अनुपस्थित थी। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डैश वेयरिंग देयर पोलो शर्ट्स। बहुत सारे बच्चों ने पोलो शर्ट्स पहन रखे थे। पोलो शर्ट्स कहने का अर्थ कॉलर वाला शर्ट। तो देखो अ लॉट ऑफ है, अ लॉट ऑफ के बाद हमेशा देखना नाउन प्लूरल होता है।
अगर काउंटेबल नाउन लिखा है तो चाइल्ड एक काउंटेबल नाउन है, गिनने लायक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। अ लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, लेकिन जब नाउन ना गिनने लायक हो, अनकाउंटेबल हो, जैसे अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ टी, अ लॉट ऑफ नॉलेज। अब पानी को, चाय को, ज्ञान को कैसे गिनोगे? तो अ लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ रूल लिखता हूँ, बहुत आसान सी बात है। तो अ लॉट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लिखो, क्योंकि नाउन ही अपने नेचर के मुताबिक वर्ब का नेचर तय करेगा। और अगर अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखा है तो प्लूरल वर्ब लिखो, यानी जैसा नाउन वैसा वर्ब। यहाँ गौर करो। और अ लॉट ऑफ की मीनिंग क्या होती है? मेनी। तो मेनी मतलब ही होता है बहुत। जब बहुत आ गया तो एक नहीं तो प्लूरल, यानी प्लूरल वर्ब। तो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर वेयरिंग पोलो शर्ट्स, या दे आर पोलो शर्ट्स। ओके, तो अ लॉट ऑफ के बाद हमने प्लूरल नाउन देखा तो प्लूरल वर्ब लगाया। मोस्ट ऑफ माई लाइफ डैश स्पेंट स्टडिंग, मेरे जीवन का अधिकांश हिस्सा अध्ययन करने में बीत गया। तो मोस्ट ऑफ माई लाइफ, अब देखो मोस्ट के बाद अब आएगा और उसके बाद लिखा है माई लाइफ। लाइफ एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी ये एक सिंगुलर नाउन है। तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब। फिर उसी तरह मोस्ट ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब। जैसे मोस्ट ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन, अधिकांश आम सड़े हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैंगोज हमने कहा, मैंगोज प्लूरल है तो वर्ब भी आगे प्लूरल होगा, कि बहुत सारे आम हैं, उसके अधिकांश आम सड़े हुए हैं, तो एक से ज़्यादा आम ना। तो मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर रॉटन या वर रॉटन। लेकिन मोस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट, मोस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट स्टडीइंग। द मोस्ट यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आप पूरे वीडियो के दौरान बने रहे, सीखते रहिए। स्वागत है आपका इंग्लिश पर। जय भारत।